साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 10th क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक पढ़ाता हूं और क्लास 10th का मैथमेटिक्स भी। तो आज जो मैं लेके आया हूं प्यारे बच्चों, वो आपके लिए है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएँ, ज्यामितीय रचनाएँ। और ज्यामितीय रचनाएं में दो चीज़ें हमने पहले आपको बता रखी हैं कि किसी दी हुई रेखाखंड का लंबार्धक करना और किसी दिए हुए रेखा को 5 बराबर भागों 10 बराबर भागों में बांटना। तो उसके बाद आप प्रश्नावली में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो जो पहली प्रश्नावली है प्यारे बच्चों, वो है प्रश्नावली 11.1। क्या है प्रश्नावली 11.1? प्रश्नावली 11.1। इसका पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों। तो इसका पहला क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो दिया क्या है? दिया है प्यारे बच्चों, दिया है रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर। रेखाखंड AB दिया है। AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर, यही दिया है। और रचना क्या करना है? सेकेंड स्टेप रचना करना है। रचना करना है रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करना। और उसके बाद दोनों भागों को मापना। दोनों भागों को मापना, ये रचना करना है। अब प्यारे बच्चों रचना करेंगे। तो देखिए रचना कैसे होगा। पहले एक रफ फिगर हम आपको बताते हैं। रफ में सबसे पहले आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, आपको दिया क्या है? रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लो। ये है 7.6 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, अब आपको रेखाखंड AB को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या कीजिए, अनुपातों का योग लीजिए, यानी 5 और 8 का योग 13 हो गया। अब AB रेखा को 13 बराबर भागों में बांटिए और किसी रेखा को किसी भी बराबर भागों में डिवाइड करना हो, कितने ही बराबर भागों में डिवाइड करना हो, उसका प्रोसेस हमने बताया है। तो रेखाखंड AB को हमें 13 भागों में डिवाइड करना है, 13 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा रेखाखंड AB के साथ बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाती रेखा AX खींच देंगे और समान दूरी से A को केंद्र मानकर समान दूरी से AX में 13 बिंदु अंकित कर लेंगे प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। A से निकला है A1 A2 A3 A4 A5 A6
ये बेटा रफ डायग्राम है, एक बार फिर से देखिए। रेखाखंड ए बी बराबर दिया है 7.6 सेंटीमीटर, तो 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींच लेंगे। अब इसे हमें 5:8 में डिवाइड करना है, तो हम अनुपातों का योग ले लेंगे। तो 5 और 8 का योग 13 हो जाएगा। तो ए बी रेखा के 13 बराबर भाग करेंगे, और ए बी रेखा के 13 बराबर भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी रेखा के साथ बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती रेखा ए एक्स खींच देंगे। अब समान दूरी से ए को केंद्र मानकर ए एक्स में 13 बिंदु अंकित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ए से निकला है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, A13 को B से मिला देंगे। A13 को B से मिला देंगे। मिला दिया गया। ये रफ डायग्राम है प्यारे बच्चों। अब A13 B के समांतर, A13 B के समांतर ये है। A13 B के समांतर, यानी इस A13 B रेखा दिख रही होगी आपको, इसके समांतर 5:8 में डिवाइड करना है। तो A5 से रेखा खींच देंगे। कहाँ से? A5 से। A13 B के समांतर A5 से रेखा खींच देंगे। और रेखा AB को जहाँ भी कट करेगी प्यारे बच्चों, उस बिंदु को C मान लेते हैं। तो AC और CB का जो अनुपात आएगा प्यारे बच्चों, वो 5:8 आएगा, क्योंकि ये 5 भाग यहाँ है और ये 8, तभी 5 और 8 मिलके ये 13 भाग आपके बन गए हैं प्यारे बच्चों। ये अब देखिए, ये 13 भाग इसी तरह आपको रचना करनी है। तो आइए हम लोग अब फेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर दिया है, तो AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं। प्यारे बच्चों, 0 यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं है, तो 1 से खींचते हैं। तो 1 से अगर खींचेंगे तो 7.6 है, तो यहाँ 8.6 कर दीजिए। ये 8 है। ये हुआ 8.6, यानी 7.6 हो गया ये। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। AB अभी आपको पूरी रचना बताई गई है। अब हम अनुपातों का योग लेंगे। 5 और 8 का योग 13 हो गया, तो AB के 13 भाग करेंगे। और AB के 13 भाग करने का हमने प्रोसेस बताया है। AB रेखा के साथ बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाती रेखा खींच देंगे। एक न्यून कोण बनाती रेखा AX खींच देंगे। अब क्या करेंगे, समान दूरी से AX में अनुपातों का योग, 5 और 8 का योग प्यारे बच्चों 13 होगा। तो A को केंद्र मानकर AX रेखा में 13 बिंदु अंकित कर देंगे प्यारे बच्चों, समान दूरी से। तो इतनी दूरी सेट कर लो प्रकार में कि 13 बार जो है AX में कट जाए, इतनी दूरी सेट कर लो। अब देखिए, A को केंद्र मानकर करना है प्यारे बच्चों, तो A को केंद्र मान लिया गया। ये 1 हो गया, 2 3, फिर जहाँ कटे उसको केंद्र मानते हुए 4 5 6 7 8
9, 10 नहीं होगा, बढ़ाना पड़ेगा, 11। अब इसको हम बढ़ा देते हैं जिससे 13 बिंदु अंकित हो जाएं। तो बढ़ाने के लिए ये AX को अभी यहाँ मिटा दो, थोड़ा बढ़ा दो इसको। ये X हो गया। अब जहाँ कटा वो X हुआ प्यारे बच्चों। कितना हो गया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 11 11 हो गया था। अब 2 और करना है, तो यहाँ केंद्र मानो 12 और इसको केंद्र मानकर यहाँ कर देंगे तो 13 हो जाएगा। अब A से निकला है ये, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, ये हो गया A6, ये हुआ A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। अब देखिए A13 B को मिला दीजिए, लास्ट वाले को B से मिला दीजिए। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? A13 B के समांतर A5 से रेखा खींचनी है। तो उसके लिए आप चाहे 2 पटरी ले लो, चाहे 1 पटरी ले लो, 1 सेट स्क्वायर ले लो या 2 सेट स्क्वायर ले लो, तो सेट स्क्वायर छोटा पड़ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, A13 B को आप टच करवा दीजिए। जैसे आप खींच रहे हैं तो आपको A13 B दिखना चाहिए, लेकिन ये टच हो पटरी से। टच हो गया प्यारे बच्चों। अब ये सेट स्क्वायर यहाँ लाके इसको सपोर्ट दे देते हैं। अब हमारा सेट स्क्वायर प्यारे बच्चों नहीं हिलना चाहिए, पटरी आपकी हिल सकती है, पटरी आप चाहे जहाँ ले जाओ, लेकिन सेट स्क्वायर तब तक ना हिले जब तक आप A5 पे पहुँच ना जाओ। और देखो मैं पहुँचने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, पहुँच भी गया। और जब पहुँच जाए तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमको देखना होता है सेट स्क्वायर और पटरी के बीच में ज़रा सा भी गैप ना हो। गैप है तो उसे सटा लो, अगर गैप है भी तो उसे सटा लो। ये पटरी चाहे जहाँ जाए, सेट स्क्वायर तब तक नहीं हिलना चाहिए जब तक A5 पे हम लोग पहुँच ना जाएं। एक बार फिर से पहुँचते हैं। ये प्यारे बच्चों पहुंच गए। अब सेट स्क्वायर का रूल ख़त्म होता है, पटरी तब तक ना हिले जब तक समांतर रेखा खींचा ना जा सके। अब ये समांतर रेखा AB को जहां काट रही है वो बिंदु C हो गया प्यारे बच्चों। तो AC 5 भाग के बराबर होगा और CB 8 भाग के बराबर होगा। रचना के पद भी हम लिख सकते हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना के पद, रचना के पद क्या किया पहले आपने? फर्स्ट स्टेप नंबरिंग डाल के लिखेंगे। सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा, लंबी रेखा खींचा।
अब देखिए दूसरा स्टेप, ए बी रेखा के साथ एक न्यून कोण बनाती रेखा, एक न्यून ए बी रेखा के साथ बिंदु ए पर, ए बी रेखा के साथ प्यारे बच्चों बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाती रेखा ए एक्स खींचा। अब थर्ड स्टेप क्या किया है आपने, ए को केंद्र मानकर समान दूरी से, ए को केंद्र मानकर समान दूरी से ए एक्स में 13 बिंदु A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 अंकित किया। चौथा स्टेप, लास्ट वाले को यानी A13 B को मिलाया, A13 B को मिलाया। अब पांचवा, A13 B के समांतर कौन सी रेखा खींची गई है, A5C। तो A5C किसके समांतर खींचा गया, समांतर A13 B के खींचकर AB को AC अनुपात CB बराबर 5:8 में विभाजित किया। इति कृतम्। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या दिया है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। प्यारे बच्चों, त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी दी हैं, 4, 5 और 6। तो एक त्रिभुज ABC मान लीजिए, उसकी भुजाएं तीनों दी हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA बराबर, AB बराबर है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर है 5 सेंटीमीटर और CA बराबर है 6 सेंटीमीटर। अब रचना क्या करना है प्यारे बच्चों, रचना करना है
त्रिभुज ABC के समरूप, त्रिभुज ABC के समरूप, त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना, जिसकी भुजाएं प्यारे बच्चों त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की दो बटे तीन गुनी हो, 2/3 गुनी हो। अब प्यारे बच्चों इसकी हम रचना करेंगे। तो देखिए एक रफ डायग्राम, जो त्रिभुज ABC हमने माना है प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC में हमको क्या क्या दिया है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। अब इसी त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, यानी त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं से छोटी हो। अगर 3/2 गुनी होता तो वो 1 से ज़्यादा हो जाता, 1.5 हो जाता। अब 2/3 गुनी बनाना है तो त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से छोटी भुजा वाली त्रिभुज की हमें रचना करनी है। 2/3 अगर अंश छोटा है तो छोटा बनाना पड़ेगा। त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं से, यानी तीनों भुजाओं से जो अभीष्ट त्रिभुज होगा उसकी भुजाएं छोटी होंगी, और अगर अंश बड़ा है तो अभीष्ट त्रिभुज जो आप बनाएंगे उसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से बड़ी होंगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाइए प्यारे बच्चों। तो त्रिभुज ABC बनाने के लिए पहले BC बराबर 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। अब B को केंद्र मानो, और BA कितना दिया है प्यारे बच्चों, BA दिया है 4 सेंटीमीटर। तो B को केंद्र मान लो, 4 सेंटीमीटर की दूरी लो और एक चाप लगा दो। अब C को केंद्र मानो, CA कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की दूरी लो और इस चाप को काटो, जहाँ कटेगा A हो जाएगा प्यारे बच्चों। A से B को मिला दो और A से C को मिला दो, तो त्रिभुज ABC आपका बन गया। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज ABC बन गया प्यारे बच्चों। अब देखिए त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। 2/3 का मतलब कि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से वो छोटी हों, क्योंकि 3 से जब 2 को भाग करेंगे तो वो दशमलव में आएगा, यानी 1 से कम आएगा। तो 3 6 18, 2 ऐसे 2 आता जाएगा, 6.7 हो उसका। तो इसका मतलब कि आपको छोटी बनाना है, त्रिभुज ABC की तीनों भुजा से छोटी भुजाओं वाला त्रिभुज आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। तो उसके लिए आप क्या करो, BC रेखा के 3 बराबर भाग करो, और उसका प्रोसेस आपको पता है। BC रेखा के 3 बराबर भाग करने के लिए BC रेखा के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा VX खींच लो। 3 बराबर भाग करने हैं तो B को केंद्र मानकर समान दूरी से BX में 3 बिंदु अंकित कर लो, B1 B2 B3। अब अगर आपको अभीष्ट त्रिभुज ABC की संगत भुजा से बड़ी बनाना है, अगर बड़ी बनाना है तब की बात की जा रही है, तब आप क्या करोगे, जैसे 3/2 गुना होता तब आप क्या करते, B2 को C से मिलाते। लेकिन अगर आपको छोटी बनाना है, यानी 2/3 गुनी बनाना है, तो 3 वाले यानी लास्ट वाले को C से मिलाइए।
तो B3 को C से मिला दीजिए। मिला दिया आपने। अब क्या कीजिए, B3C के समांतर रेखा B2 से खींच दीजिए। BC को जहाँ काटेगा वो C' हो गया। अब क्या कीजिए, AC के समांतर रेखा, प्यारे बच्चों, AC के समांतर रेखा C' से खींच दो। AC के समांतर C' से, जहाँ काटेगा A' हो जाएगा। अब आपका जो त्रिभुज बना ABC', ये आपका अभीष्ट त्रिभुज होगा, जो त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 2/3 गुनी होगी, यानी त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से छोटी होगी ये। और इसको डार्क कर देना प्यारे बच्चों, ये हो गया। तो आइए हम लोग फेयर करते हैं। फेयर में सबसे पहले फेयर को हम इसको रफ़ को देखते रहे। रफ़ हमारे सामने ज़रूर रखा हो प्यारे बच्चों। फेयर बनाते समय रफ़ हमारे सामने होना बहुत ही ज़रूरी है, जो ये है, ये रख दिया हमने। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज ABC अगर बनाना है हमें, तो BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर दिया है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो प्यारे बच्चों। ये रफ फिगर ऐसा रखो कि आपको दिखाई दे। ऐसे ही रख लो प्यारे बच्चों। ये तो देखिए BC बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो प्यारे बच्चों। ये BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। ये हो गया BC। अब क्या कीजिए, अब B को केंद्र मानिए, BA कितना है 4 की दूरी लो, और C को केंद्र मानो, CA कितना है 6 की दूरी लो। तो देखो B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी, नहीं, B को केंद्र मानिए, BA कितना है 4 की दूरी लो, और C को केंद्र मानकर 6 की दूरी लेना है। तो V को केंद्र मानकर 5 की दूरी लेना है प्यारे बच्चों। ये यहाँ देखिए ऐसे दूरी ले लेते हैं पटरी में। V को केंद्र मानकर 5 की दूरी और C को केंद्र मानकर 6 की दूरी लेना है। तो देखिए V को केंद्र मानिए और 5 की दूरी ले लीजिए। ले लिया और एक चाप लगा दो। लगा दिया। अब C को केंद्र मानो प्यारे बच्चों, CA कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 की दूरी लो, यहाँ लिया हुआ है ऑलरेडी। C को केंद्र मानो, 6 की दूरी लो, और इस चाप को काट दो। दोनों चाप जहां कटे वो कौन सा बिंदु हो गया, A हो गया प्यारे बच्चों, A। अब A से B को मिला दो, A को C से मिला दो, A को B से मिला दो और A को C से मिला दो। A को C से मिला दीजिए प्यारे बच्चों। त्रिभुज ABC आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो, यानी उससे छोटी बनाना है। तब भी आपको क्या करना होगा, BC रेखा के 3 बराबर भाग करना होगा। तो किसी रेखा के कितने ही बराबर भाग करना उसका प्रोसेस आपको पता है। तो BC रेखा के 3 बराबर भाग करने के लिए BC रेखा के साथ बिंदु V पर न्यून कोण बनाती एक रेखा खींच दीजिए प्यारे बच्चों।
डॉटेड होगा। जो दिया है पूरे पेंसिल से, जो रचना आप मिडिल में मध्य में रचना करोगे वो डॉटेड से, और जो अभीष्ट त्रिभुज होगा सबसे डार्क होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, बी को केंद्र मानिए, बी अक्ष में समान दूरी से 3 बिंदु अंकित कर लीजिए। बी को केंद्र मानकर, तो एक ये हो गया। अब इसको केंद्र मानिए, फिर बी अक्ष में काटिए, 2 हो गया। फिर इसको केंद्र मानिए, फिर एक और काट लीजिए। तो प्यारे बच्चों, बी से निकला है तो ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया। और अगर छोटी बनाना है तो लास्ट वाले को C से मिलाओ, B3 को C से मिला दो। डॉटेड। अब प्यारे बच्चों क्या करना है आपको बताया गया है, B3C के समांतर रेखा B2 से खींचोगे। तो B3C के समांतर रेखा B2 से खींचने के लिए आप क्या कीजिए, B3C को आप टच करवा दीजिए। यानी जो बना रहा हो, जैसे मैं बना रहा हूँ तो हमको दिखाई दे रहा है और टच रहे, ढकने ना पाए। अब इसको ऐसे सपोर्ट दे दो दूसरी पटरी से। अब जो सपोर्टर आया है बाद वाली पटरी वो नहीं हिलनी चाहिए, ये वाली हिल सकती है तब तक जब तक आप B2 पे ना पहुंच जाओ। और जब प्यारे बच्चों आप B2 पे पहुंच जाओ, जैसे अभी नहीं पहुँचे, पहुँच गए। जब आप पहुँच जाओ तो एक बार ज़रूर देख लो कि दोनों स्केल के बीच में इसके स्पेस ज़रा सा भी ना रहे, और अगर ऐसा है तो इसका रोल ख़त्म हो गया। ये प्यारे बच्चों, अब ये पटरी, ये वाली पटरी तब तक, स्केल तब तक ना हिले जब तक आप समांतर रेखा खींच ना लो। ये खींच दिया प्यारे बच्चों। BC रेखा को जहाँ काटा वो C' हो गया, C' हो गया। अब क्या कीजिए, AC के समांतर C' से रेखा खींचनी है। तो AC के समांतर C' से रेखा खींचनी है तो क्या करना है, AC को टच करवाना है। AC को टच करवा दीजिए। AC को टच करवा दीजिए प्यारे बच्चों। अब इसके साथ सपोर्टर ले आइए, और सपोर्टर लाने के बाद, सपोर्टर नहीं अभी टच नहीं हुआ ठीक से, ये टच हो गया। अब आप सपोर्टर लाओ दूसरी स्केल को और टच करवा दो। दूसरा स्केल नहीं हिलना चाहिए, पहला वाला हिल सकता है। अब C' तक आप इसी के सपोर्ट से आप पहुंचोगे, और जब C' पे पहुंच जाओ तो देखो दोनों स्केल के बीच में स्पेस बिल्कुल ना हो। अगर ऐसा है तो इसका रोल ख़त्म होता है। और ये वाली पटरी जो बची हुई है ये तब तक ना हिले जब तक आप समांतर रेखा खींच ना लो। इसको डार्क भी करना, क्योंकि ये अभीष्ट त्रिभुज की एक भुजा भी है प्यारे बच्चों। डार्क कर दो, एक बार फिर कर देता हूँ, डार्क हो जाएगा। तो ये AB को जहाँ काटा प्यारे बच्चों वो A' हो गया। अब हमारा त्रिभुज बन गया AB', C'। इसको डार्क करना होगा एग्जामिनेशन में, और यहाँ भी डार्क कर दीजिए अभीष्ट त्रिभुज को। BC' को भी डार्क कर देंगे। जी, अब रचना के पद लिखते हैं। पहला है, सर्वप्रथम दी हुई माप से त्रिभुज ABC बनाया। सर्वप्रथम दी हुई माप से, जैसा कि आपने किया भी, जैसे जैसे करते आए स्टेप टू स्टेप आपको लिखना है। सर्वप्रथम दी हुई माप से त्रिभुज ABC बनाया।
दूसरा स्टेप आपने क्या किया प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेप में आप क्या किया, BC रेखा के साथ बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती रेखा, बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती रेखा BX खींचा। अब प्यारे बच्चों तीसरा स्टेप, B को केंद्र मानकर समान दूरी से प्यारे बच्चों BX में तीन बिंदु B1, B2, B3 अंकित किया। ये हो गया प्यारे बच्चों चौथा। B3C को मिलाया, पांचवा स्टेप, अब समांतर रेखा खींचा है आपने, किसके समांतर, B3C के समांतर B2C डैश, तो B2C डैश समांतर B3C के तथा प्यारे बच्चों ये भी तो खींचा है A डैश C डैश समांतर AC के खींचकर अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त किया। इति कृतम्। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी क्वेश्चंस के सलूशन आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद।